नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डी नेट क्लासेस पे। देखिए, आपको एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट बीच बीच में कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अदर क्लासेस चल रही हैं, जैसे हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसको अच्छे से पढ़िए, सीएचएसएल में काम आएगी। सर आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट और जो जानकारी देते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ करंट अफेयर क्लासेस पढ़ चुकी हैं, पहले से पढ़ी हुई हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक दे दिया जाता है हर एक प्लेलिस्ट का, और आपको कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ फेसबुक पे भी आपको चीज़ें मिलने लगेंगी। तो हमारे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, यूट्यूब से भी जुड़िए और बहुत फ़ायदा उठाइए। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम फरवरी में प्रपोज्ड है। आइए देखते हैं। देखिए, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस का है। पहला क्वेश्चन, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। देखिए, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। कहाँ से कहाँ किया था? तो देखिए, इन्होंने कहाँ से कहाँ पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ स्थानांतरित इन्होंने करी थी। तो देखिए, इन्होंने कहाँ से कहाँ करी थी? इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज करी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। थानेश्वर से कन्नौज, ये मानेसर गलत लिखा है, थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर से कन्नौज। चलिए अगला देखते हैं, कब किया था। कब किया था इन्होंने? इन्होंने देखिए शासन जो किया था वो 606 से 647 ईसा पूर्व तक किया था। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस किस के बीच हुई थी पुरंदर की संधि? आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो किसके इसके बीच करी गई थी पुरंदर की संधि? आपकी मुगल और मराठा। औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने, तो सवाई जो मान सिंह, सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी ये। वह शिवाजी किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी ये? 1665 में। डेट याद रख लीजिएगा। Who among the following conceived the काकोरी रैबरी in 1925? रचा था, किसने रचा था? देखिए, इन्हीं जो रचा था। अब इसको काकोरी ट्रांसपेरेंसी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। लूट नाम हट चुका है, अब ट्रांसपेरेंसी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम कर दिया गया है। लास्ट ईयर ही किया गया है ट्रेन एक्शन। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये तो आपके इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने रची थी। ऑप्शन नंबर ए तीसरे का राइट आंसर है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 में आया था, तो किसके द्वारा किया गया था? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE, which gives every child aged 6 to 14 the fundamental right for education, was assented to in which year? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का RTE अधिनियम किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2009 में मिली थी। कब मिली थी? कौन सा इसका राइट आंसर है? नंबर सी, 2009 में मिली थी। ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से ये पूरा एक्ट लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2010 से एक्ट लागू हुआ था, एक्ट लागू हुआ था ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following articles of Constitution of India makes provisions for a joint sitting of both House of Parliament? कौन आपके दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन करता है? आर्टिकल, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन सही। बुलाता कौन है? ये आपका बुलाता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर।
चलिए आइए आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समान नागरिक संहिता की काफ़ी मांग चल रही है, ये आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 44। चलिए, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अटलांटिक आर कॉल्ड। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरिकेन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हरिकेन, हरिकेन। टाइफून कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर यानी चीन। टाइफून चीन और जापान में आते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। भारत में कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो भारत का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? कर्नाटका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसमें ये 53% आपका देते हैं। और कॉफ़ी में भारत किस प्लेस पे है? 6th प्लेस पे है, याद रखिएगा, 6th प्लेस पे है, नंबर ए। और कर्नाटक के बाद केरल में 28% होती है, केरला 28% सेकेंड नंबर पे, देन तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है किसकी? तो ये है आपकी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की। सतपुड़ा किसकी है? सतपुड़ा किसकी है? धूपगढ़ की, धूपगढ़। अरावली किसकी है? अरावली गुरु शिखर की। और विंध्य, विंध्य किसकी है? विंध्य है आपकी अमरकंटक। चलिए, विच द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कॉनकेव यानी अवतल लेंस। पीवीसी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द स्ट्रॉन्ग मसल based on its weight of the body is the master muscle and is located in the। सही में सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवर्णिका पेशी, मास्टर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ स्थित होती है? आपकी जबड़े में होती है, जब आपका जबड़े जॉ में होती है ये, ठीक है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी। लेकिन इनमें से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर डी है आपका फिनांस मिनिस्ट्री। अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम द मिनिमम मंथली पेंशन फॉर ईच सब्सक्राइबर इज। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 3000। 18 से जो 40 साल तक आपका प्रीमियम भरा जाता है, 60 वर्ष पूरे होने पे मिलता है। एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स इज कॉल्ड। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां एक से ज़्यादा खरीदार और कई विक्रेता हों? ऐसे को आपको बोला जाता है क्या? ऐसे को आपको बोला जाता है मोनोपोली। मोनोपोली बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए जरा, इसमें क्या बोलेंगे? मोनोपोली बोलेंगे या क्या बोलेंगे? जी नहीं, इसमें बोलेंगे मोनोप्सोनी यानी एक क्रेता बाजार, एक क्रेता बाजार। मोनोपोली में तो सिर्फ एक ही रहेगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज। एक निश्चित समय अवधि में से किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवा में कुल अंतिम है, तो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको आपका बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Who among the following invented the World Wide Web in 1989?
निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज द मोस्ट टुवार्ड्स टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो कौन सा जिम्मेदार है इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है ये आपका? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीथेन नहीं होगा। Who among the following has appointed the 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन पहला ही सही, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को आपका 50वां मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण किया है। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने ग्रहण किया है और ये भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायमूर्ति YY चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। YY चंद्रचूड़ जी के पुत्र हैं। विच सिटी हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये आपका कोई भी ऑप्शन इसमें आपके नहीं दिए गए हैं। आपका जीता है हैदराबाद ने। हैदराबाद। ऑप्शन डी बना के इसको आप राइट कर सकते हो। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका जीता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवार्डेड 2022 में नोबेल प्राइज़ के फिजिक्स के पुरस्कार से किसको नहीं दिया गया है? तो आपका देखिए एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर, इन तीनों को मिला है। और किसको नहीं दिया गया है? सावंते पाबो को नहीं दिया गया है। सावंते पाबो को नहीं दिया गया है। सावंते बाबू को चिकित्सा का दिया गया है, फिजिक्स में नहीं दिया गया है, चिकित्सा का दिया गया है 2022। चलिए अगला देखते हैं। रिसेंटली हाल ही में भारत का पहला 24x24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसे घोषित किया गया है? ये आपका जो गांव है मोढेरा। मोढेरा, मोढेरा कहाँ है? गुजरात में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोढेरा। ठीक है, मोढेरा। मोढेरा गांव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध भी है। तो देखिए आपको इसकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है और आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, आपने आपसे लगाना है, फिर जाके वीडियो को देखना है। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिलेगी, फेसबुक पे फॉलो करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।